महाराज जी, मैं चित्रकूट धाम से चरण सेवक हूँ, वहाँ कामाता नाथ भगवान का। महाराज जी, अमावस्या के दिन लाखों लोग चित्रकूट आते हैं। कोई अपराध धाम में आकर भक्तों से हो जाता है तो उसका निवारण कैसे हो? एक होता है अनजान में किया हुआ अपराध, अनजान में अपराध, और एक होता है जानकर किया हुआ अपराध। जानकर किया हुआ अपराध धाम का की लीक के समान होता है, उसे भोगना पड़ता है, बड़ा भयानक होता है। इसीलिए जैसे संसार में पाप बन जाए तो तीर्थों में चले जाए, तीर्थावगान करे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों में पाप हो जाए तो प्रयागराज संगम त्रिवेणी, वहां स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में यदि पाप बन जाए तो भगवान की पुरियां हैं, सप्त पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती आदि। इन पुरियों में जाने से पुरियों में पाप नष्ट हो तो फिर धाम, जैसे भगवत धाम वृंदावन भगवान का परम पावन, अगर धाम में अपराध बन गया तो फिर ये वज्र की लीक हो जाती। परिक्रमा मार्ग में चल रहे, आप मसाला खाए, आप थूक रहे, पी रहे, आप दोना में कुछ खाया फेंक दिया, अब वो थूक किसी वैष्णव के चरणों में पड़ा जो नाम गुरुमंत्र जपता चला जाए, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वो जूठा दोना किसी वैष्णव के पैर में लगा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहां आकर जो गलत आचरण किए जाते हैं वो दुर्गति, जैसे उपजाऊ भूमि में जो भी पड़ेगा वो बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, ऐसे ये उपजाऊ भूमि है। अगर यहाँ 1 रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया दान के बराबर है, 1 माला जप करोगे तो लाखों माला के बराबर है, और 1 पाप करोगे तो लाखों पाप के बराबर है। इसलिए धाम वास करने के लिए बिल्कुल बच्चा बनकर भगवान की शरण में होकर के धाम वास करे, यहाँ पाप ना होने पावे, अपराध ना होने पावे।